अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द INN हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर साहब, पिछले प्रोग्राम में हमने समदा लेवल 5 पे बात की थी और हमने स्टार्ट करना था समदा लेवल 6, जिसके तकरीबन 5 पार्ट हैं। इसका मेडिटेशन है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है, HSP है और फास्टर डिस्टेंस हीलिंग है। इन पे हम आज डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, आज भी हमारा टॉपिक जो है समदा हीलिंग एनर्जी है और इसमें हम आपको बताएंगे बेहतरीन तौर तरीके कि किस तरह हम मेडिटेशन करें और मेडिटेशन होता क्या है, मुराक़बा क्या है, और साथ ही HSP हेल्थ प्रोसेस पावर्स क्या है, डेली ऐसा होता भी है कि नहीं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होता है कि नहीं। जैसे ये कहते हैं कि रूह को परवाज़ देना, ये पॉसिबिलिटी ये होता है कि नहीं होता है, सच है कि नहीं है, ये कैसे काम करते हैं, ये भी हम बताते हैं आपको। और साथ ही फास्टर हीलिंग एनर्जी जो है समदा लेवल 6 है। बिल्कुल, इसके 5 पार्ट्स हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मेडिटेशन से। जी बिल्कुल सही, मेडिटेशन से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है मेडिटेशन लेवल 6 से होती है और ये बेहतरीन तरीका है लेवल 6 के मेथड, इसे कहते हैं झील मेथड ऑफ डीप मेडिटेशन, डीपली मुराक़बा जिसे कहते हैं। और ये आपको मिनटों में डीपली मेडिटेशन की कैफियत मिले जाते हैं। और वो मेडिटेशन की कैफियत क्या है, ये खालदा बता सकते हैं मेडिटेशन क्या होते हैं? बिल्कुल डॉक्टर साहब, पहले तो मेडिटेशन करने के लिए योगा भी थोड़ा बहुत करना चाहिए, क्योंकि योगा हमें तैयार करता है मेडिटेशन के लिए। मेडिटेशन जो मैं समझी हूँ वो ये है, योगा का मेन मकसद है मेडिटेशन के लिए तैयार होना। और देखिए सोफिया किराम भी कहता है, दीन में भी है कि आप सबसे पहले जिस्मानी तौर पे पुरसुकून रहे, फिट रहे, वर्जिश करें और अच्छा है ताकि फिट रहें, आप आगे इबादत के लिए तैयार होते हैं। बिल्कुल। तो फिर हम मेडिटेशन करते हैं। जब मेडिटेशन अपनी रूह को और अपनी जो तवज्जो है उसको एक जगह पे मरकूज करना। बिल्कुल, मेडिटेशन का मतलब है नाज़रीन के जिस तरह खालदा फरमा रहे हैं आपको कि कनेक्शन बिटवीन माइंड, स्पिरिट एंड बॉडी, इसके कनेक्शन को, इसको मिलाने को, मेडिटेशन का हमांगी पैदा करने के इसके दरमियान इसी कहते हैं मेडिटेशन, यही ले आते हैं इंसान को। और जब हम डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं तो हमारी रूहानी पावर्स इतनी इम्प्रूव होती हैं जिसके थ्रू हम अपने बहुत सारे जो मसाइल हैं उनको हल कर सकते हैं। हमारी जो स्पिरिचुअल पावर है वो बहुत इंक्रीज़ होती हैं। हमारी इबादत में बहुत कंसंट्रेशन पावर हमारी आती है जो हमारी इबादत को बेहतर करती है। सही। और फिर जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है, अपनी रूह को परवाज़ देना, वो भी जब आप डीप मेडिटेशन में जा सके तो ही आप अपनी रूह को परवाज़ दे सकते हैं। दे सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हम यानी बॉडी से आउट जा सकते हैं। हमारे एक दूसरी बॉडी होती है नाज़रीन, खालदा का मतलब ये है कि हमारे एक दूसरी बॉडी है जिसे इथरिक बॉडी कहते हैं, जिसे औरा भी कहते हैं, एक दूसरी बॉडी भी कहते हैं। और इसको आप उर्दू में मुसाली जिस्म भी कहते हैं, या रूह की परवाज़ भी इसको कहते हैं, फारसी में भी इसको रूह की परवाज़ कहते हैं ना। जी बिल्कुल। और कैसे पॉसिबल है कि हम ट्रैवल कर सकें, आउट ऑफ बॉडी जाएं, आउट जाएं बॉडी से, कैसे पॉसिबल है, ये क्या है, इसका मतलब यही। तो खालदा ये आपने कई समदा से तजुर्बा किया होगा कि हम जब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस करते हैं तो क्या हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ क्या नजर आते हैं? आपने कभी किसी का पीछा किया? किसी का पीछा नहीं किया, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्लेसेस देखी जो आप यूँ फिजिकल कॉन्शियस में रहते हुए नहीं मुमकिन होता। आप डीप मेडिटेशन में
जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप अपने इंसान, आपको इतनी पावर्स दी गई हैं कि आप इस कायनात को मुसख्खर करो, तो वो मेडिटेशन के थ्रू ही मुमकिन होता है। तो आप अपनी जो पसंद की प्लेसेस हैं, अगर आप इस कायनात को मुसख्खर करना चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन करना होगी। मेडिटेशन के बगैर ये मुमकिन नहीं है। नाज़रीन देखिए कि मेडिटेशन के बगैर पॉसिबिलिटीज़ खालिदा बता रहे कि पॉसिबल नहीं होगा। मेडिटेशन मुराक़बे से ही हम बहुत से ताकतों को पाते हैं और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस करते हैं। हम डॉक्टर साहब, आपको याद होगा कि बहुत दफ़ा ये सुनने में आता है कि जैसे हमारे सूफिया इकराम हैं, जो नेक बुजुर्ग लोग थे, उनको एक ही वक्त में बहुत सारी जगहों पे देखा गया। तो क्या वो भी मेडिटेशन के थ्रू वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं? बिल्कुल यही होता है। देखिए, जब हम मेटाफिजिकल दुनिया में जाते हैं जी, तो वहाँ पर एनर्जी को बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब एनर्जी की बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप ट्रेवल कर सकते हैं, और एक बॉडी से कई बॉडी बन सकते हैं, कई जगहों पर मौजूद हो सकता है। ये मुमकिन है। यानी आप जो मेटाफिजिकल साइंस जो कहते हैं जी, ये कहते हैं कि हम जब मेडिटेशन में जाते हैं तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं हमारे लिए जो फिजिकली मुमकिन नहीं होती। एक डॉक्टर साहब, आपको याद होगा, एक हमारे स्टूडेंट थे, वो कहते हैं कि उनका भाई है, आउट ऑफ कंट्री रहता है, तो वो कहते हैं कि काफ़ी अरसा हो गया था मेरी उनसे बात नहीं हुई थी, तो मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं अपने भाई से मिलूं और मैं उनसे बात करूं। तो वो कहती हैं कि मैंने समदा लेवल 6 ऑन किया और मैं मेडिटेशन में बैठ गई। तो कहते हैं कि मैंने टाइम भी पहले मैंने नोट करके रख लिया है कि कब मैं मेडिटेशन में बैठी थी, ताकि मैं इसको प्रूव कर सकूं। वो कहते हैं मैंने अपने मेडिटेशन में गई, अपनी रूह को परवाज़ दिया, और वाकई मैंने देखा कि मेरे भाई जो थे वो सोए हुए हैं और उनकी साइड टेबल पे एक बुक पड़ी हुई है। तो वो बुक मैंने जाके खड़ी हुई हूँ और मैंने देखा कि वो सोए हुए हैं, एक साइड पे उनका, एक साइड को उनका फेस है, एक साइड पे सोए हुए हैं, और उनकी बुक गिर गई है तो एकदम से उठे हैं, जैसे उनको ये महसूस हुआ कि शायद रूम में कोई आया है। वो कहती है मैंने उनको देखा, मैंने थोड़ी देर वहाँ पे रुकी, फिर मैं वापस आई। कहती है अगले दिन मैंने उनको कॉल करके पूछा कि आपने कल रात को इतने बजे कुछ महसूस किया था? वो कहते हैं हाँ, मुझे कुछ फील तो हुआ था, और मेरी साइड टेबल पे बुक थी तो वो नीचे गिर गई थी, मुझे पता नहीं चला कि कैसे गिर गई है। तो ये अपनी, यानी हम अपनी जो किसी जो हम जिनसे प्यार करते हैं, जैसे हमारे वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, फ्रेंड्स हैं, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप अपनी रूह को परवाज़ दे के उनका खैर खैरियत भी पता कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकता है, पॉसिबल है। ये तो खालिदा डिपेंड करते हैं कि इंसान ने कितना मेहनत करनी, रियाजत करनी है, और फिर पॉसिबल होते हैं। मगर समझा से इतने इजी हो जाते हैं, इंसान आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं। आपकी इसी बात से मुझे एक बात याद है कि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम लोग बहुत अरसे से मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन जो हम चाह रहे होते हैं वो हमें नहीं मिलता है मेडिटेशन में। फिर जब वो समदा करते हैं तो समदा के साथ वो फ़ौरन ही डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं। तो जो खुद से लोग मेडिटेशन करते हैं उनके लिए डॉक्टर साहब आप कोई टिप बताएंगे कि अगर वो घर में बैठे मेडिटेशन आज से ही स्टार्ट करना चाह रहे हैं जी, तो वो किस तरह से कर सकते हैं? बिल्कुल बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा। आज ही बताऊंगा कि कैसे मेडिटेशन करें, मुराकबा करें, किस तरीके से करें। सबसे पहले तो समझना होता है कि मुराकबा है क्या, मेडिटेशन क्या है, और फिर उनके बेनिफिट को समझना होता है सबसे पहले। तो खालिदा, मेडिटेशन का मतलब है डीपली इस्तिग़राक़ का है, यानी कनेक्शन का, जुड़ने का है। मतलब किसी भी चीज़ के साथ हम आहंगी पैदा करने का है, एक डीप कंसंट्रेशन का को कह सकता है, तवज्जो को कह सकता है। किसी भी चीज़ पे अगर आप तवज्जो देते हैं, कंसंट्रेशन आपकी डीपली होता है उस चीज़ में, उसी दिलख्वाह नताइज मिलते हैं। तो मेडिटेशन, मुराकबे, अगर तवज्जो यानी मुराकबे के लिहाज से किसी भी चीज़ पे फोकस्ड रहते हैं आपके, तो उस चीज़ से आप बहुत सी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई काम खालिदा अगर कोई काम हम करते हैं ना, कोई भी अगर काम हम करते हैं तो अगर उसमें तवज्जो इंसान के होते हैं तो क्या होता है खालिदा, क्या होता है तवज्जो जब इंसान के रहते हैं?
تو وہ ایک عبادت بن جاتی ہے ہمارے لیے. مجھے یاد ہے جب لیول 6 کی کلاس دے رہے ہوتے ہیں آپ اور آپ لیکچر میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اپنا جو آپ کی ڈیلی روٹین ہے اس کو میڈیٹیشن کے طور پہ کریں, مطلب جو بھی کام آپ کر رہے ہیں آپ اس کو اتنی ایمانداری اور اتنی توجہ کے ساتھ کریں کہ وہی کام آپ کے لیے میڈیٹیشن بن جائے. یعنی آپ کے لیے وہ ثواب. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ آپ نے کہا. صحیح, بالکل صحیح. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, کوئی بھی اگر اچھا کام کرتے ہیں انسان, تو جو کوئی بھی اچھا کام ہو ان کو آپ اگر نیت دیکھیں, جو بھی ہم قدم اٹھاتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے بالکل کرتے ہیں, تو وہ میڈیٹیشن بن جاتا ہے, عبادت بن جاتے ہیں, اور میڈیٹیشن کنسنٹریشن پاور بھی بہت بڑھ جاتا ہے اس میں. بالکل. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر ہماری اندر سے جو نیت ہے وہ پازیٹیو نہیں ہے, اور ہم جیسے مثال کے طور پہ بہت سارے ورکرز ہوتے ہیں آفس میں آفیسز میں کام کرتے ہیں, لیکن ان کو یہ ہوتا ہے کہ صرف ہمیں ٹائم صبح اتنے بجے سے ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے, شام کو اتنے بجے تک ہماری ڈیوٹی ہے, ہم نے بس چلے جانا ہے. لیکن جو ایک پیورٹی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے ان کے اندر. مطلب وہ پوری پازیٹیو پوری کنسنٹریشن کے بعد ان کا جو دھیان ہوتا ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے, کام کہیں اور کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم نے اتنا ٹائم ہم نے دینا تو وہیں پہ ہے, اسی آفس میں وہ ٹائم دینا ہے ہم نے. تو اگر ہم اسی ٹائم کو اس طریقے سے یوز کریں کہ وہ ہمارے لیے عبادت بن جائے, یعنی اتنی نیک نیتی سے اتنی پیورٹی سے آپ وہ اپنی ڈیوٹی کو انجام دیں کہ وہ آپ کے لیے نہ وہ صرف کام نہ رہے, وہ آپ کی عبادت بن جائے. زبردست بات ہے, بہت اچھی بات کہی خالدہ نے کہ کوئی بھی اگر کام اگر آپ کی عبادت بھی رہے, آپ کے لیے بھی مفید ہو اور انسان کے لیے بھی مفید ہو, قلبی سکون جب ملتے ہیں, ذہنی سکون جب ملتے ہیں انسان کو, تو وہ مراقبے کے لیے تیار ہوتا ہے. اس پہ مراقبہ جو بھی کرتا ہے اس پہ بہت اچھا اثر کرتا ہے. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جیسے جو ڈیوٹی ان کی ہوتی ہے اس کو پوری طرح سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں, اس کو توجہ کے ساتھ آپ نے انجام نہیں دے رہے ہوتے, ویسے لوگوں کو سکون بھی نہیں ہوتا ہے اور مینٹلی طور پہ بھی وہ ڈسٹرب رہتے ہیں, کیونکہ اندر سے وہ ایک ان کو آواز آتی رہتی ہے کہ آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں. بالکل صحیح. وہ ہم اگنور کر دیں تو وہ الگ بات ہے, لیکن آپ کے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں. صحیح, بالکل صحیح. ناظرین, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے سمجھنا ہے کہ میڈیٹیشن مراقبہ, یہ جو باتیں ہوئی یہ میڈیٹیشن مراقبہ ہے کیا, یہ جاننا ضروری ہے. کنسنٹریشن کو کہتے ہیں, ہم آہنگی کو کہتے ہیں, کنیکشن کو کہتے ہیں, ڈیپ کنسنٹریشن کو کہتے ہیں. تو جب ہم بیٹھتے ہیں, بہت سی طریقے بیٹھتے ہیں, کچھ ایسے مراقبے ہوتے ہیں جو انسان بیٹھتا بھی نہیں ہے, چلتے چلتے کوئی کام کرتے کرتے, کچھ یا جو ہے نا کھڑے, یا کوئی بھی چیز آپ مراقبے کے طور پہ لیں تو آپ کی کنسنٹریشن بنتے ہے اس میں, اور کوئی بھی کام اگر آپ بڑی کنسنٹریشن سے کرتے ہیں تو ایک مراقبہ بن جاتا ہے. لیکن کام ایسا ہو جس میں خوف نہ ہو, جس میں کوئی اضطراری حالت آپ کی نہ ہو, کوئی ایسا کوئی عجیب سا حالت آپ کا نہ ہو, اس میں سکون ہو, آپ کو سکھ ہو, ذہنی طور پہ آپ پر سکون ہو, اور عصبی طور پہ آپ پر سکون ہو, آپ دلی طور پہ آپ پر سکون ہو, تو قلبی طور پہ آپ کو سکون ہو, اس کیفیت کو کہتے ہیں مراقبہ. تو مراقبہ کسی بھی کام میں, اگر آپ کو ایسا کوئی کام ہے جو اچھا ہے, یعنی جو اچھا کام ہے, جو عبادات سے ریلیٹڈ ہے, جو آپ اچھے سمجھتے ہیں, اس کو کرتے ہوئے انسان کو وہ بھی لگتا ہے کہ ایک عبادت ہی ہے, اور وہ بھی کنسنٹریشن کی باعث بنتے ہیں, اور یہ مراقبے کی کیفیت ہو جاتے ہیں. مگر یہ مراقبہ نہیں ہے, لیکن اس کو مراقبے کے طور پہ استعمال کر سکتا ہے. مراقبے کا جو ہے وہ بالکل الگ چیز ہے. مراقبے کے لیے کیسے بیٹھتے ہیں خالدہ؟ مراقبے کے لیے ہم ریلیکس پوزیشن میں بیٹھ کے, جیسے یوگا کی پوزیشن میں بیٹھ کے. ایک یاد رکھے کہ ایک چیز کو یاد رکھے کہ مراقبے کے کئی ہزار ٹیکنیکس ہے, اقسام ہیں,